आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होता है जिसके अंदर वी मिनिमाइज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? इन लेमन लैंग्वेज इसको बोलते हैं इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है ये। इसके अंदर बहुत चेन ऑफ मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, चेन ऑफ मैट्रिक्स। हमें इधर बस ये करना है, मिनिमाइज करना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन। अब जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये है, जैसे मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है और इसको ये 2 क्रॉस 2 है और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 2 क्रॉस 3 से। तो इधर ये जो A1 है और B1 है ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ऐसे करके 12 है और ये 2 इंटू 3 तो फिर ये ऐसे है। तो अगर हम लोग इसको जनरलाइज करें कि A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A3, तो अगर इसका डायमेंशन P0 इंटू P1 है, इसका डायमेंशन P1 इंटू P2 है, तो इसका डायमेंशन होगा P0 इंटू P2। अब ये हम लोग नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब ये कंपैटिबल हो। कंपैटिबल मैट्रिक्स, कंपैटिबल मैट्रिक्स का मतलब है जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि जो पहले वाले का रो है इक्वल टू कॉलम, फर्स्ट रो इज इक्वल टू सेकंड कॉलम, तब हमारे पास ये A3 जो है वो P0 इंटू P2 बनेगा। जब हमारे पास ये A3 बन गया तब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जब n मैट्रिक्स होंगे तब क्या होगा। एग्जाम्पल A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5। हमारे पास जब ये 5 मैट्रिक्स हैं, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल मैट्रिक्स जो बनेगा वो M15 बनेगा। ठीक है, हमारे पास ये आया। हम लोग इसको कैसे, अब हम लोग को ये चीज़ इसमें ऑप्टिमाइज करना है स्केलर मैट्रिक्स को, ये कैसे करेंगे अभी जैसा कि देख लेते हैं कि A0, अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि मैं A1 ले लेता हूँ, A2 ले लेता हूँ, A3। अभी स्मॉल डेटा सेट ले रहे हैं, इसका मैं डायमेंशन ले रहा हूँ 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6। ठीक है, ये लास्ट वाला है 4 क्रॉस 6 है। अब मैं इसको पैरेंथेसाइज करूँगा। पैरेंथेसाइज इसमें अभी बताता हूँ कि हम लोग को ऐसे पैरेंथेसाइज करना है कि नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स जो है वो कम आए। जैसा कि अगर मैं इसको पैरेंथेसाइज करूँ A1 A2 A3 एंड A2 A1 एंड A3। अब हमारे पास इधर कितने वेज हैं हम लोग इसको वो कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 वेज हैं। 2 वेज में हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको फर्दर स्प्लिट करूँगा तो स्केलर मैट्रिक्स होने का वो फायदा नहीं है A1 A2, क्योंकि अगर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्मॉल इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अंटिल इट इज 1, तो इधर से तो ये 0 ही रिटर्न करेगा, 0 0 0 एंड 0। तो हम लोग को इधर करना है A2 इंटू A3। इसका जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आएगा वो 3 क्रॉस 4 क्रॉस 6 है। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 है। ठीक है, अब जब मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल स्केलर मैट्रिक्स तो इतना आया, तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ A1 A2 A3, 3 क्रॉस 4 क्रॉस 6, तो 3 4 12, 12 6 72, टोटल 72 आए। अब मेरे पास A1 है और ये 72 है। मेरे पास ये जो बना मैं इसको A0 बोल लेता हूँ। ठीक है, A0 जो बना इसका जो डायमेंशन है वो 3 क्रॉस 6 है और इसका जो डायमेंशन है 2 क्रॉस 3 है। अब मेरे पास ये 72 है, इसको ये किसका है, इसका। अब मेरे पास ये A0 है, तो M1 प्लस M2 3 प्लस हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 3 क्रॉस इंटू 6, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, तो हमारे पास पिछले वाला भी ऐड होगा। हाँ, तो ये 72 और ये तो सिंगल एलिमेंट है तो ये 0 रिटर्न करेगा। 2 इंटू 3 6, 6 12, 6 6 36। तो हमारे पास ये टोटल आया 8108। अब सिमिलरली मैं इसके लिए भी सॉल्व करता हूँ A1 इंटू A2 और ये A3, तो इसको भी हम लोग A0 इंटू A3 करेंगे। इसका जो डायमेंशन बनेगा वो 2 क्रॉस 4 बनेगा, 2 क्रॉस 4। इसका जो डायमेंशन है वो है 4 क्रॉस 6। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो M1 2 प्लस M0 M3 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 है। तो हमारे पास ये तो सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल ये 0 हुआ। M1 2 हम लोग कहाँ अभी सॉल्व नहीं किया, तो ये देखो 1 2 है तो 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 है, तो 2 3 6 6 6 6 24 24 6 8 48 48 प्लस दिस, तो हमारे पास इतना आया कितना 272। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने इधर इस साइड पैरेंथेसाइज किया तो टोटल नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिक्स 72 आए, जबकि हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर इधर आए, तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। अब ये तो केवल 3 डेटा सेट के लिए, हमारे पास n डेटा सेट हुए तो उसके लिए तो बहुत ही एक एक पहाड़ होगा तो एक जमीन होगा, तो फिर वो आसमान होगा तो एक जमीन होगा, तो फिर वो देख ही सकते हैं। तो ये 108 है और ये 72, तो हमें क्या लेना है, हम लोग को ये लेना है। हम लोग को पैरेंथेसाइज ऐसे करना है जैसे हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन कम हो। तो हम लोग इसको पैरेंथेसाइज करने के लिए हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर, एक वेरिएबल बनाते हैं k, इसको बोलते हैं ऑप्टिमल वे टू स्प्लिट। ऑप्टिमल वे टू स्प्लिट। अब हमारे पास कितने वेज हैं, अभी हमारे पास इधर 5 हैं, इधर 3 है, हमारे पास कितने वेज हैं ऑप्टिमल वे टू स्प्लिट, नंबर ऑफ ऑप्टिमल वे टू स्प्लिट, नंबर ऑफ ऑप्टिमल वे टू स्प्लिट द मैट्रिक्स, द चेन
by maintaining is its compatibility is equal टू कैटेलन नंबर 2n डिवाइड बाई n+1। जैसे कि हमारे पास इधर 3 एलिमेंट है, तो हम लोग इसको 2 वेज में कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 2 इंटू 2 नंबर ऑफ वेज 2 इंटू 2 4 4c2/3, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 3, तो 4 3 2 2 2 3 3। हाँ, तो इधर हमारे पास n जो हमें लेना है वो पॉइंट ऑफ स्प्लिट लेना है, पॉइंट ऑफ स्प्लिट। तो सिमिलरली हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो जैसा कि मैंने इधर m में जो डेटा स्ट्रक्चर लिया है वो हमें ये बता रहा है कि फाइनल आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ I2J मैट्रिक्स। मतलब जो भी हमें, जैसा कि मैंने इधर मल्टीप्लाई करके A3 लाया, तो ये हम लोग A3 सीधे नहीं बता सकते, तो हम लोग ये बता रहे हैं कि वो बताएगा I2J। जैसा कि मैं लिख रहा हूँ M(i)j, तो इसका मतलब है कि M(i)to(j) हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन किया मैट्रिक्स का, और वो स्टोर कर रहा है आंसर ऑफ दैट, उसका आंसर स्टोर कर रहा है। तो हम लोग इधर, जैसा कि इधर 3 एलिमेंट लिए, 2 आंसर आए, तो 2 आंसर में से हमारा आंसर क्या हुआ, मिनिमम। तो अब हम लोग इसका रिकर्सिव फॉर्म लिखते हैं। रिकर्सिव फॉर्म इसका है मिनिमम ऑफ k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू I2J-1 M(i)to(k)। जैसा कि इधर देख ही सकते हैं कि हम लोग इन्होंने k का वैल्यू ये है, तो हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया है M(i)to(k), M(k+1 to j प्लस P(i) इंटू P(j), P(i-1), P(k) एंड P(j) मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और ये सबके लिए, मतलब इसके लिए भी किए, तो इसके लिए हम लोग ऑल के, और k का वैल्यू जो है ऑल k के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और k का जो वैल्यू है वो i के बराबर हो सकता है और j से छोटा होगा, और ऐसा भी हम लोग इसका लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा j-1 के। और हमारे पास ये बेस कंडीशन, जब हम लोग इसको रिकर्सिव फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारा बेस कंडीशन जो होगा वो ये होगा कि द प्रॉब्लम इज सेट टू बी स्मॉल इफ देयर इज अ सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट। बस इतना, ये एक बेसिक क्रक्स है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का।